सुनील दत्त, जिनका मूल नाम बलराज दत्त था, ने भारतीय फिल्म उद्योग को एक बहुमुखी प्रतिभा के रूप में प्रतिष्ठित किया, जिसमें अभिनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशक और राजनीतिज्ञ की भूमिकाएं शामिल थीं। सिनेमा की दुनिया में उनकी यात्रा 1955 की हिंदी फिल्म रेलवे प्लेटफार्म से शुरू हुई, जो एक उल्लेखनीय करियर की शुरुआत थी जिसने भारतीय फिल्म उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी। अपने शानदार अभिनय करियर के दौरान सुनील दत्त ने कई सफल फिल्मों में शानदार अभिनय किया और खुद को सिल्वर स्क्रीन पर एक शानदार उपस्थिति के रूप में स्थापित किया। उनके कुछ उल्लेखनीय सिनेमाई प्रयासों में एक ही रास्ता 1956, मदर इंडिया 1957, साधना 1958, इंसान जाग उठा 1959, सुजाता 1959, मुझे जीना शामिल हैं। 1963, गुमराह 1963, वक्त 1965, खानदान 1965, मेरा साया 1966, मिलन 1967, मेहरबान 1967, हमराज 1967, पड़ोसन 1968, हीरा 1973, प्राण जाए पर वचन ना जाए 1974, नागिन 1976, जानी दुश्मन 1979, मुकाबला 1979 और शान 1980। सिनेमा की दुनिया में उनके योगदान और उनकी उत्कृष्ट प्रतिभा के सम्मान में सुनील दत्त को 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो फिल्म उद्योग में उनकी स्थायी विरासत और प्रभाव का एक प्रमाण है। अपनी सिनेमाई उपलब्धियों के अलावा सुनील दत्त एक समर्पित राजनीतिज्ञ भी थे, जिन्होंने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1984 में उन्होंने खुद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ लिया और एक राजनीतिक यात्रा शुरू की, जिसमें उन्हें विभिन्न क्षमताओं में देश की सेवा करते देखा गया। विशेष रूप से वह मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रभावशाली 5 बार भारत की संसद के लिए चुने गए। इस चुनावी सफलता ने उनकी लोकप्रियता और मतदाताओं द्वारा उन पर जताए गए भरोसे को रेखांकित किया। सार्वजनिक सेवा के प्रति सुनील दत्त की प्रतिबद्धता 2004 से 2005 तक मनमोहन सिंह सरकार में युवा मामलों और खेल मंत्री के रूप में उनकी भूमिका तक फैली हुई थी। इस क्षमता में उन्होंने नीतियों और पहलों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य युवाओं के विकास को बढ़ावा देना था और देश में खेल। उनके कार्यकाल में खेल प्रतिभा को निखारने और युवाओं के बीच शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहल की गईं। इसके अतिरिक्त सुनील दत्त ने मुंबई के शेरिफ के रूप में कार्य किया, जिससे उनके समुदाय की सेवा के प्रति समर्पण का उदाहरण मिला। इस मानद भूमिका ने उन्हें शहर के निवासियों की भलाई और कल्याण में योगदान करने की अनुमति दी, जो सार्वजनिक सेवा के प्रति उनकी बहुमुखी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अपने व्यक्तिगत जीवन में सुनील दत्त न केवल सिनेमा और राजनीति की दुनिया में एक प्रमुख व्यक्ति थे, बल्कि एक प्यारे पिता भी थे। उन्हें प्रशंसित अभिनेता संजय दत्त के पिता के रूप में जाना जाता है। पिता पुत्र की जोड़ी के बीच गहरा रिश्ता था और उन्हें अक्सर विभिन्न कार्यक्रमों में एक साथ देखा जाता था, जो उनके करीबी रिश्ते और एक दूसरे के प्रयासों के लिए आपसी समर्थन का प्रतीक था। सुनील दत्त की विरासत उनकी बहुमुखी प्रतिभा और समाज की भलाई के प्रति अटूट समर्पण के प्रमाण के रूप में कायम है। भारतीय सिनेमा, राजनीति और सार्वजनिक सेवा में उनका योगदान पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा, जिससे वह भारतीय इतिहास के इतिहास में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए हैं। सुनील दत्त की जीवन कहानी कला की परिवर्तनकारी शक्ति और व्यक्तियों के लिए अपनी प्रतिभा और दूसरों की सेवा करने की प्रतिबद्धता के माध्यम से दुनिया पर स्थायी प्रभाव डालने की क्षमता की याद दिलाती है।